नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का विस्तार एवं स्थिति। यानी राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार अपन कह सकते हैं। तो टॉपिक का क्या नाम है? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले अपन कोई भी जो जगह है उस जगह की स्थिति जानने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो कोई भी जगह है उसकी स्थिति के लिए एक तो हमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सी दिशा के अंदर वो जगह है वो स्थित है, और दूसरी चीज़ है कि उस जगह की अक्षांशीय एवं देशांतरीय जो विस्तार है वो कितना है, या अक्षांशीय एवं देशांतरीय जो स्थिति है वो क्या है, उसका ज्ञान हमें होना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन कागज या बोर्ड के ऊपर जो दिशाएं हैं उनको किस तरह से चिन्हित करते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो कोई भी जो बोर्ड है या कागज है उसके ऊपर अपन जब दिशाओं को अंकित करते हैं तो हमेशा राइट हैंड है इसकी तरफ हमेशा पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? पूर्व राइट हैंड की तरफ। लेफ्ट की तरफ अपनी पश्चिम दिशा होती है। लेफ्ट की तरफ कौन सी होती है? पश्चिम दिशा होती है। और ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा होती है और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। तो ये जो दिशाएं हैं इनका क्रम इस तरह से होता है। पूर्व या इसको अपन ईस्ट बोलते हैं, पश्चिम या इसको अपन वेस्ट बोलते हैं, उत्तर या इसको अपन नॉर्थ बोलते हैं, और दक्षिण या इसको अपन साउथ बोलते हैं। इन चार दिशाओं के अलावा भी दिशाएं होती हैं। यदि कोई दिशा पूर्व और उत्तर के बीच में है तो इसे अपन उत्तर पूर्व दिशा कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कहेंगे। इसको अपन पूर्व उत्तर नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व, या इसको आप नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन इसको? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ गई। और इसी दिशा का नाम है, इस कोण को अपन ईशान कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? ईशान कोण। इसी तरह अपन लेते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है इस दिशा को अपन उत्तर पश्चिम दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा इसको बोलते हैं। और इस उत्तर पश्चिम दिशा को अपन वायव्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायव्य कोण इसको बोला जाता है। यानी ये आ गई नॉर्थ वेस्ट। ये जो दिशा है इस दिशा को अपन बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। कभी भी इसको अपन को पश्चिम दक्षिण नहीं बोलना है। कभी भी दिशा को पश्चिम दक्षिण नहीं बोलना है। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ये हो गई आपकी दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण जो पश्चिम दिशा है उसको नैऋत्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैऋत्य कोण इसको बोला जाता है। और ये जो दिशा है इसको अपन दक्षिण पूर्व दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? दक्षिण पूर्व दिशा भी कह सकते हैं, या इसको अपन साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी इसको कहा जा सकता है। और इसको अपन आग्नेय दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आग्नेय दिशा बोलते हैं। तो दोस्तों, अपन को किसी कागज या फिर बोर्ड के ऊपर या मैप के ऊपर जब अपन कोई भी आकृति बनाते हैं तो उसमें हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की ओर होगी, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होगी, राइट हैंड की ओर पूर्व दिशा होगी और लेफ्ट हैंड की ओर पश्चिम दिशा होगी। तो ये अपना दिशा के बारे में अपन ने कुछ एक्सप्लेनेशन किया है। मैंने आपको बताया कि कोई जगह स्थान है, उस स्थान की सही स्थिति मालूम करने के लिए उसके लिए दिशा एवं अक्षांश और देशांतरीय उसकी स्थिति का मालूम होना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर यह आ गया कि साहब ये अक्षांश और देशांतर या लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं।
ये अक्षांश या देशांतर या लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? तो पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलाब है। कैसी है? गोलाब है, यानी ये बिल्कुल गोल और बीच में थोड़ी मोटी है, तो इसको अपन गोलाब आकृति बोलते हैं। तो इस गोलाकार जो आकृति है उसके ऊपर कोई जगह है, उसको पहचानने के लिए हम पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक जो रेखाएं हैं उनकी कल्पना करते हैं। तो ये माना कि अपनी पृथ्वी है। ये क्या है? अर्थ या पृथ्वी है। और ये पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर, ये इसका अक्ष आ गया, और इस अक्ष के ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में गति कर रही है। कैसे गति कर रही है? पश्चिम से पूर्व दिशा में गति कर रही है, जिसके कारण दिन रात बनते हैं। तो ये अपने अक्ष के, ये जो इसका अक्ष है, इस अक्ष के बिल्कुल लंबवत बीचों बीच एक रेखा अपन खींचते हैं या एक वर्त इस पृथ्वी के ऊपर खींचते हैं, इसको अपन अक्षांश वर्त बोलते हैं। तो ये जो बीचों बीच का जो वर्त है इसको अपन 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? 0 डिग्री अक्षांश। और इस 0 डिग्री अक्षांश से इधर क्या है अपना? नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव। और इस साइड के अंदर है साउथ पोल या दक्षिण ध्रुव। इधर क्या है? साउथ पोल या दक्षिण ध्रुव। तो ये जो अपनी 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसी का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसके मध्य में इसलिए है, इसलिए इसको अपन भूमध्य रेखा भी कहेंगे। भूमध्य रेखा, और इसी का अंग्रेजी में इक्वेटर नाम है। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये अपने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ये इसके जो उत्तरी ओर का जो भाग है इसको अपन उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और जो दक्षिण की तरफ का जो भाग है उसको अपन दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इस 0 डिग्री अक्षांश से अपन प्रत्येक 1-1 डिग्री के ऊपर रेखाएं खींचते खींचते यहाँ पर 90 डिग्री तक अपन इसके ऊपर वर्त खींचते जाएंगे। और ये जो काल्पनिक वर्त हैं इनकी जो लंबाई है वो ध्रुव की ओर जाते जाते क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ध्रुव की ओर जाते जाते इनकी लंबाई कम होती जाएगी, लेकिन 2 डिग्री के बीच में जो दूरी है वो दूरी हमेशा समान रहेगी। यानी 2 अक्षांश वर्तों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान रहेगी, यानी एक दूसरे के ये समांतर रहेगी। तो ये रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो कितनी हो गई ये अक्षांश रेखाएं? एक तो 0 डिग्री अक्षांश हो गई, और ये 1 से अपन 90 तक तो ये ले लेते हैं, तो 90 ये हो गई, और 1 से 90 तक ये ले लेंगे तो 90 ये हो गई। तो 90 और 90 180, यानी ये इनकी संख्या टोटल 181 हो गई। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी मानी गई? 181। तो इस प्रकार से कोई जगह है वो विषुवत रेखा से किस साइड में है ये अपन को अक्षांश से मालूम चल जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी के ऊपर मानी गई हैं, उसी तरह से उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली कुछ जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, या इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूड हैं इनको किस तरह से खींचा गया? तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का ग्रीनविच शहर है, वहां से प्रधान देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर है उसको खींचा गया। ये कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। तो ये कहां से गुजरती है? ये अपने ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो ये 0 डिग्री देशांतर है। इस 0 डिग्री देशांतर से अपन इधर खींचेंगे तो 1 से खींचते खींचते 80 तक, यानी 180 डिग्री तक तो इधर खींच लेंगे, और इस 0 डिग्री से उधर खींचते खींचते जाएंगे पश्चिम साइड में तो 180 डिग्री उस साइड में खींच लेंगे। तो 180 डिग्री तो ये हो गई, लेकिन जब इधर से खींचते खींचते जाएंगे तो ये 180 डिग्री और उधर वाली 180 डिग्री दोनों एक ही देशांतर के ऊपर आ जाएगी। तो इस प्रकार से कुल जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या है 360। कितनी देशांतर मानी गई है? 360। तो ये जो देशांतर हैं
इन देशांत जो प्रधान देशांतर रेखा है उसके पूर्व में जो 180 देशांतर हैं, उन देशांतरों का जो भाग है उसको तो अपन पूर्वी भाग कहेंगे। ग्लोब के ऊपर इसको क्या कहेंगे? पूर्वी भाग कहेंगे। और इस प्रधान या म्योत्तर रेखा या प्रधान जो देशांतर रेखा है, इसके पश्चिम का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अपन ग्लोब के अंदर पश्चिमी क्षेत्र कहेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी जगह, ग्लोब के अंदर कोई भी जगह है, उसका निर्धारण करने के लिए अपन को अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। और अपन मोबाइल के अंदर जब लोकेशन भेजते हैं तो वो लोकेशन के ऊपर उसकी जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है उसी के आधार पर देखा जाता है कि ये स्थान कहाँ पर है। तो ये अपन ने अक्षांश और देशांतर रेखाएं उनके बारे में जान लिया है। अब ये तो हो गई 0 डिग्री अक्षांश। फिर आ गया ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, तो इस उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं अपन? इसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो 23.5 डिग्री है इसको अपन 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्या बोलते हैं इसको? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसको मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन इसको? मकर रेखा कहते हैं। तो ये अपने फिर आ जाएगा 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इधर आ जाएगा 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। आगे लेते हैं अपन राजस्थान की जो स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से अपन लेते हैं। तो ये अपना ये भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है, यानी 0 डिग्री अक्षांश। इसको अपन 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं। ये अपनी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। क्या कहेंगे इसको? कर्क रेखा। और ये हो गई मकर रेखा। ये हो गई मकर रेखा। अब अपन ग्लोब के ऊपर ये अपन आ गया उत्तरी अमेरिका। ये क्या आ गया? उत्तरी अमेरिका। और ये आ गया अपना दक्षिणी अमेरिका। ये जो है अफ्रीका महाद्वीप आ गया। और ये आपकी स्वेज नहर आ गई। और यूं लेते हुए अपन लेंगे तो ये अपना ये आ गया ये प्रायद्वीप है, ये चाइना, और ये आपका रशिया, ये ब्रिटेन आ गया। ये क्या आ गया? ब्रिटेन आ गया। ये भूमध्य सागर आ गया। और यहाँ पर आप देखोगे ये अपना राजस्थान आ गया। क्या है ये? राजस्थान। ये अपने आ गई ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है? भूमध्य रेखा। तो इस भूमध्य रेखा के अंदर इसमें अपन देखें कि जो राजस्थान की स्थिति है ये भूमध्य रेखा का उत्तरी भाग, तो उत्तर, और ये 0 डिग्री देशांतर, तो इसका इधर का भाग है वो पूर्वी भाग है और इधर का पश्चिमी भाग है। तो राजस्थान की स्थिति ग्लोब के अंदर या अक्षांश और देशांतर रेखा के हिसाब से देखेंगे तो ये कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में है। कैसी इसकी स्थिति? उत्तर पूर्व में है, या अपन इसको कह सकते हैं कि ये ईशान कोण के अंदर है। किसके अंदर है? ईशान कोण के अंदर है। तो ये अपन ने राजस्थान की स्थिति ग्लोब के अंदर देख ली है। तो ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति कैसी है? उत्तर पूर्व या ईशान कोण के अंदर स्थित है। अब आगे अपन देखते हैं कि जो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान की स्थिति इंडिया के संदर्भ में क्या है? तो इसके लिए अपन एक भारत का जो मैप है उसकी रूपरेखा बनाते हैं।
ये गुजरात या कोंकण तट आ गया। ये अपना उत्तरी भारत है, लेह लद्दाख का क्षेत्र आ गया। फिर यहाँ पर ये नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र आ गया और नेपाल से ये अपना सिक्किम आ गया और सिक्किम के बाद में ये अपने पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वो आ गए। ये बांग्लादेश की सीमा आ गई और बांग्लादेश की सीमा के बाद में ये अपना अरब सागर, ये तो बंगाल की खाड़ी। ये कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, समुद्री तट है, समुद्र है यहाँ पर। और ये अरब सागर, ये क्या है? अरब सागर। और इस यहाँ पर ये अपना पड़ोसी देश भूटान आ गया और ये इंडिया का अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम और ये आपका त्रिपुरा और ये मेघालय। यहाँ पर जो राजस्थान है ये अपनी राजस्थान की स्थिति आ गई। तो यह आपका त्रिपुरा आ गया। अब इसके अंदर जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के कुशलगढ़ बांसवाड़ा से होती हुई गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर के गुजरती है और लगभग 26 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर गुजरती है। कितनी? 26 किलोमीटर। तो ये अपना राजस्थान है। अब इस पूरे इंडिया का अपन डिवाइडेशन करें तो इधर से अपन एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा इधर से खींचेंगे। तो ये तो हो गया उत्तरी भाग और ये हो गया अपना पश्चिमी भाग। तो इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम। कौन सी है? उत्तर पश्चिम। ये अपन इस चित्र को देखने से मालूम चलता है कि इंडिया के संदर्भ में जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब अपन इंडिया के मैप के अंदर राजस्थान की स्थिति देख ली। अब इसकी जो धरातलीय सीमा है, इसकी जो स्थलीय सीमा है, राजस्थान की स्थलीय सीमा यहाँ से शुरू होकर के और ये पूरी की पूरी यहाँ तक जाती है। तो ये जो स्थलीय सीमा है ये देखते हैं, ये 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। इस राजस्थान की अपन आकृति देखते हैं तो ये विषम चतुर्भुजाकार है। कैसा है? विषम चतुर्भुजाकार, या इसको अपन पतंगाकार भी कह सकते हैं। पतंगाकार इसकी आकृति है। कैसी है? विषम चतुर्भुजाकार या पतंगाकार आकृति है। राजस्थान की स्थलीय सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर है। इस 5,920 किलोमीटर के अंदर इसकी 1,070 किलोमीटर जो लंबाई है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर का निर्माण करती है, जिसको अपन रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और 4,850 किलोमीटर है, वो 4,850 ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। क्या बनाती है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अब राजस्थान का जो अपन विस्तार इसके अंदर देख रहे हैं तो इसमें इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय अपन विस्तार देखेंगे तो यहाँ पर ये इधर बांसवाड़ा के पास में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और कोणा गांव श्री गंगानगर के अंदर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। क्या है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और यदि अपन पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार देखें, पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार देखें तो ये धौलपुर के अंदर, धौलपुर है यहाँ का जो सिलाना गांव है। कौन सा गांव है? सिलाना गांव, धौलपुर राजखेड़ा के अंदर। तो ये और इधर लेंगे अपन जैसलमेर के अंदर, तो इसका जो विस्तार है वो 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा? ये ध्यान रखना आप, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 78 डिग्री
और 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। कितना विस्तार है? 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट। और ये अपन यदि इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो इसका जो अंतर, यदि अपन 30 डिग्री 12 मिनट में 23 डिग्री 3 मिनट निकाल लें तो ये 7 डिग्री और 9 मिनट, तो इसका क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार। क्या हो गया? ये तो इसका अक्षांशीय विस्तार। और 78 डिग्री 17 मिनट में 69 डिग्री 30 मिनट अपन बाकी निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 8 डिग्री और 47 मिनट। 8 डिग्री और 47 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री और 47 मिनट। अपन जानते हैं कि सूर्य की किरण वो 1 डिग्री, सूर्य की किरण है वो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। इसलिए सूर्य की किरण राजस्थान को पार करने के अंदर, यानी राजस्थान को पार करने के अंदर जो समय लेगी, 8 को आप 4 से गुणा कर लो, 8 चौक 32 और 3, लगभग 35 मिनट का समय लेगी। यानी धौलपुर का जो शिलाना गांव है और जैसलमेर का जो कटरा गांव है, कटरा गांव जैसलमेर का है, उनके बीच में सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 35 मिनट का अंतर होगा। कितना अंतर होगा? 35 मिनट का अंतर होगा। अब अपन इनके, ये तो हो गया अपना अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब अपन देखते हैं कि यदि इनके पूर्व से पश्चिम रेखा खींचें, उत्तर से दक्षिण रेखा खींचें और पूर्व से पश्चिम रेखा खींचें तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है 826 किलोमीटर और इसका पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो है 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तो कितना है? 8, उत्तर से दक्षिण तो है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। अब इसके अंदर इसका जो विस्तार है वो कहां से है? इधर कोणा गांव श्री गंगानगर से लेकर के, और ये बोराकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक इसका विस्तार है। बांसवाड़ा यानी राजस्थान का जो उत्तरी छोर है वहां पर कौन सा गांव है? कोणा गांव श्री गंगानगर के अंदर, और इसका जो दक्षिणी छोर है वो बोराकुंडा गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर है। इसी प्रकार से अपन इसका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार देखें तो ये शिलाना गांव राजखेड़ा तहसील कौन सी है? राजखेड़ा। शिलाना गांव राजखेड़ा तहसील जिला धौलपुर से इसका विस्तार होकर के, और ये कटरा गांव जैसलमेर तक इसका विस्तार है और ये विस्तार 869 किलोमीटर है। यदि अपन इसके पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है, इसका अंतर देखें तो ये 869 किलोमीटर में से 826 किलोमीटर निकाल देंगे तो ये इसका अंतर 43 किलोमीटर है। कितना है? 43 किलोमीटर है। तो ये अपन ने राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, राजस्थान का विस्तार, इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है? ये 10.41% क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का प्रथम राज्य है।
यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा यहाँ से शुरू होकर के यूं 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 जा करके और ये वापस अपन यहाँ तक आते हैं, तो इसकी जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा इसकी लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। कितनी है? 5920 किलोमीटर है। और राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसको अपन दो भागों में बांटते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी आ जाती है अंतर्राज्यीय सीमा। एक तो आ जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी राजस्थान है वो किसी दूसरे देश यानी पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा बनाता है, इसलिए उसको अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका दूसरा नाम रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भारत है वो अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उस समय भारत और पाकिस्तान दो देशों में विभाजित हुआ था। और देश के विभाजन के समय इनकी जो सीमा है उसका निर्धारण का कार्य जो सर रेडक्लिफ है उसके द्वारा किया गया था। और इन्होंने 14 से 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया उसे अपन रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इन्होंने 3310 किलोमीटर की जो सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो लेह लद्दाख से लेकर के पंजाब, राजस्थान और गुजरात के बीच में जो सीमा है उसका निर्धारण किया। और इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अपन क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इसमें राजस्थान के हिस्से के अंदर 1070 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। और इस 1070 किलोमीटर के अंदर ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये श्री गंगानगर के अंदर हिंदूमल कोट, कौन सी जगह है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर, श्री गंगानगर से शुरू होती है। और बाड़मेर के अंदर भाखासर गांव, सहागढ़, बाड़मेर के अंदर ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो समाप्त होती है, जो कि 1070 किलोमीटर है। और इसमें इस सीमा के ऊपर राजस्थान के जो जिले आते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो श्री गंगानगर, एक आ गया आपका अनूपगढ़। तो गंगानगर और अनूपगढ़ की तो 210 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर आ गया अपना बाड़मेर, बाड़मेर की 168 किलोमीटर की सीमा। फिर आ गया जैसलमेर, इसकी 484 किलोमीटर की सीमा। और इसके बाद में आ गया अपना बाड़मेर। और बाड़मेर की जो सीमा है वो कितनी है? 228 किलोमीटर। बाड़मेर की जो सीमा है वो 228 किलोमीटर। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 5920 किलोमीटर है। इस सीमा को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो अंतर्राज्यीय सीमा और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। और 1070 किलोमीटर की भारत और पाकिस्तान की सीमा है, इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि इसका निर्धारण 14 से 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय सर रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। इसके ऊपर राजस्थान के 5 जिले कौन कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो जिले हैं उनकी सीमा लगती है, या ये जिले इस सीमा के ऊपर आते हैं। अगली जो 4850 किलोमीटर की जो सीमा है इसको अपन अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। यानी 4850 किलोमीटर की सीमा है, ये दो राज्यों से मिली हुई सीमा है, इसलिए इसको अपन अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। इस अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर सबसे पहले अपना पंजाब, कौन सा आ गया? पंजाब। और पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर सीमा है। कितनी है? 89 किलोमीटर सीमा है। फिर आ गया अपना हरियाणा और राजस्थान की जो सीमा है उसकी जो लंबाई है वो 1262 किलोमीटर। कितनी है? 1262 किलोमीटर। फिर
यह आ गया अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ में भी राजस्थान की सीमा लगती है और यह है 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है और ये कितनी है, 1000 नहीं, ये आ गई मध्य प्रदेश के साथ में। किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है और ये है 1600 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। यानी राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर की लगती है और बाद में गुजरात के साथ में जो सीमा लगती है वो 1022 किलोमीटर की लगती है। गुजरात और राजस्थान की जो सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, उसकी लंबाई 1022 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से अपन ने राजस्थान की स्थिति, अक्षांश और देशांतर रेखा के दृष्टिकोण से राजस्थान की स्थिति, भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का जो विस्तार है वो अपन ने देखा और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान की सीमा है वो कौन से देश के साथ में लगती है, उसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान के साथ में कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, किस पड़ोसी राज्य की कितनी सीमा है वो राजस्थान के साथ में लगती है, इसके बारे में चर्चा की है। तो आज का अपना लेसन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो लेसन है उसमें और नई जानकारी के साथ में आपके साथ में साझा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।